नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ भारत की कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ। तो देखिए प्रमुख समिति और प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण समिति। तो सबसे पहले देखते हैं हम गोइपोरिया समिति। गोइपोरिया समिति हमारी किससे संबंधित है? बैंकिंग सेवा सुधार से हमारी समिति संबंधित है। फिर दूसरा आता है हमारा सुकमय चक्रवर्ती समिति। क्या है? सुकमय चक्रवर्ती समिति। ये किससे? ये मौद्रिक प्रणाली पुनर्विचार हेतु संबंधित है। अगर क्वेश्चन आता है कि सुकमय चक्रवर्ती समिति किससे संबंधित है, तो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु। ठीक है। फिर आता है हमारा रघुराम राजन समिति। लेकिन इस पर आप टिक मार लीजिए क्योंकि ये समिति बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है। ठीक है। रघुराम राजन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार संबंधी। अब देखिए हमारे क्षेत्र में कितना सुधार हुआ, कितना वित्तीय क्षेत्र हुआ, कितना डाउन और कितना घोटाला हुआ, उससे संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? वित्तीय क्षेत्र से संबंधित। फिर आता है सुंदर राजन समिति। क्या है? सुंदर राजन समिति। ये है हमारा खनिज तेल से ठीक है, खनिज तेल से सुधार। अब देखिए इस पे आप टिक मार लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है। फिर आता है हमारा रेखा समिति। क्या है? रेखा समिति। ये हमारा अप्रत्यक्ष कर यानी कि जो केंद्र या राज्य द्वारा कर लगाए जाते हैं उससे संबंधित है। ठीक है। फिर आता है हमारा बांचू समिति। क्या है? बांचू समिति प्रत्यक्ष कर जो कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और इनसे हमारे पास यानी कि केंद्र सरकार के पास पहुंचते पहुंचते कितना बचत होता है और कितना घोटाला होता है। तो एक समिति का गठन किया गया कि बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ठीक है। फिर आता है हमारा मीरा सेठ। क्या? मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से। आप इस पे भी आप टिक मार लीजिए क्योंकि ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। फिर आता है हमारा महालनोबिस समिति। आप इस पे भी टिक मार लीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए महालनोबिस समिति ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अब देखिए राष्ट्रीय आय क्या है कि भारत में प्रति व्यक्ति की आय कितनी है और कितनी रखी जाए उससे संबंधित है। जब हमारे भारत में प्रति व्यक्ति की आय बहुत कम थी तो इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है। फिर आता है आवेद हुसैन समिति। आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आवेद हुसैन समिति ये लघु उद्योग से संबंधित है। किससे? लघु उद्योग से संबंधित है और ये समिति सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है। आप इस पर टिक मार लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर कॉपी में आप नोट नहीं करते हो तो एक से या दो बार वीडियो देखिए तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर आता है स्वामीनाथन समिति। अब देखिए स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। जनसंख्या नीति से संबंधित है। इस समिति का गठन जब किया गया था जब हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी, ज़्यादा बढ़ रही थी, एजुकेशन कम था और पब्लिक ना समझती। ठीक है। और महंगाई बढ़ती जा रही थी, तब इस समिति का गठन किया गया था। फिर आता है जानकी रमन समिति। किसकी? जानकी रमन समिति। इस समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाले यानी कि हमारे भारत में कितने प्रतिशत घोटाले किए जाते हैं और किए गए हैं। तो जब घोटाले अधिक ज़्यादा होने लगे तब इस समिति यानी कि जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। ठीक है। फिर आता है हमारा दंतेवाल। ठीक है, दंतेवाला समिति का गठन
क्या, दंतेवाला समिति। अगर क्वेश्चन आता है कि दंतेवाला समिति का गठन यानी कि किससे संबंधित है, तो बेरोजगारी से। ठीक है, किससे, बेरोजगारी। बेरोजगारी तो देखिए इंडिया के अंदर अभी भी है और पहले भी थी, लेकिन अब कुछ कुछ सुधार इंडिया में होने लगा है। जब भारत में बेरोजगारी बढ़ी तब दंतेवाला समिति का गठन किया गया था। फिर आता है महाजन समिति। अब देखिए महाजन समिति का संबंध किससे है, चीनी उद्योग। किससे है, चीनी उद्योग से महाजन समिति का गठन है। फिर आता है हमारा सत्यम समिति। अब देखिए सत्यम समिति क्या है, सत्यम समिति का संबंध है हमारा वस्त्र नीति से। सत्यम समिति से संबंधित है हमारा वस्त्र नीति। अब देखिए हमारे भारत में वस्त्र पहले नहीं बनते थे खाकी रंग के, यानी कि जो एक गांधी जी ने जिसका आविष्कार किया था उससे एक डोरी टाइप से बनते थे। ठीक है, फिर आता है सुरेश तेंदुलकर समिति। ये समिति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि ये समिति अधिकतर पूछी जाती है। अब देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति, इस समिति का गठन कब किया गया और किससे संबंधित है। अब देखिए गरीबी रेखा के आकलन। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन गरीबी रेखा के आकलन के जो आंकड़े हैं उससे संबंधित है। हमारे भारत में कितने गरीब हैं और कितने प्रतिशत अमीर हैं उनके आंकड़े इकट्ठे करने का इस समिति का गठन किया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला है हमारा बलवंत राय मेहता समिति। आप इस पर टिक मार लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति किस पंचायती राज से संबंधित है। अब देखिए बलवंत राय समिति किस सेवा से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। अब देखिए इस पंचायती राज क्या होता है, जो कि ग्राम पंचायत होता है उसे हम पंचायती राज कहते हैं और पंचायती राज से ही बलवंत राय समिति का संबंध है। उस समय इसका गठित किया गया था। अब देखिए फिर आता है हमारा शिवरामन समिति। क्या आता है, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति का संबंध किससे है और इसका गठन कब किया गया था। अब देखिए नाबार्ड, ये हमारा नाबार्ड से संबंधित है। ठीक है, किससे, नाबार्ड। नाबार्ड जानते हैं, जो कि नरेगा को ही हम नाबार्ड कहते हैं, जो कि साल भर में एक आदमी को 100 दिन का काम देना अनिवार्य है, इसे ही हम नाबार्ड कहते गए हैं। और नाबार्ड के देखते हुए शिवरामन समिति का गठन किया गया था। फिर आता है हमारा राजा चलैया समिति। क्या आता है, राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। ये कर सुधार से क्यों लगाया, क्योंकि किसी राज्य में ज़्यादा है और किसी राज्य में कर कम है, किसी चीज़ पर टैक्स ज़्यादा है तो किसी चीज़ पर टैक्स कम है। इसकी जांच पड़ताल के लिए राजा चलैया समिति का गठन किया गया था। तो आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा ज्ञान प्रकाश समिति। क्या, ज्ञान प्रकाश समिति। यह है चीनी उद्योग से। अब देखिए मैंने एक चीनी उद्योग से एक इससे पहले और कराया, वो भी चीनी उद्योग से संबंधित था और ये भी हमारा चीनी उद्योग से संबंधित था। लेकिन ध्यान रखना ज्ञान प्रकाश और दूसरा जो बताया मैंने वो भी एक चीनी से संबंधित, इनमें से लेकिन एक होगा, इनमें से ओनली एक ऑप्शन होगा। फिर आता है केलकर समिति। क्या, केलकर समिति। अब देखिए केलकर समिति क्या है और ये किससे संबंधित है। अब केलकर समिति कर संरचना सुधार से। अब देखिए कर सुधार से, लेकिन कर संरचना का हमारा जो कर है किसी टैक्स पर कितना रखा जाए, कितना प्रतिशत लिया जाए, ठीक है, उससे संबंधित केलकर समिति का गठन किया गया था। फिर आता है हमारा हनुमंत राव समिति। क्या, हनुमंत राव समिति। अब देखिए उर्वरक क्षेत्र। क्या, उर्वरक क्षेत्र। उर्वरक जानते हैं, खाद पानी जो गेहूँ को, धानों को, ईख को जो खाद देते हैं उसके क्षेत्र में जो खाद मतलब जो उर्वरक या पोटाश होता है उसके बारे में जांच पड़ताल करने का कितना प्रतिशत सही है कितना प्रतिशत गलत है। तो उसके उर्वरक के क्षेत्र में होते हुए एक हनुमंत राव समिति का गठन किया गया था। फिर आता है हंटर आयोग। आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और इसका
जो गठन किया गया था वो बहुत ही अच्छे समय के लिए किया गया था। किससे? जलियांवाला बाग से। अब देखिए जलियांवाला बाग में निरी हत्याएं कांड हुई थी वो किसने चलवाई थी और कितने लोग मरे थे और कितने लोगों को घायल किया गया था। तो इसका गठन जलियांवाला बाग के लिए किया गया था, जो कि उनके लिए सज़ा मिल सके। फिर आता है लिब्राहिम आयोग। अब देखिए ये है एक आयोग, किससे? बाबरी मस्जिद। क्या है? बाबरी मस्जिद से इसका गठन किया गया और इसका जो संबंध है वो बाबरी मस्जिद से है। ठीक है। फिर आता है श्री कृष्णा आयोग। श्री कृष्णा आयोग किससे संबंधित है? बम्बई दंगों से। किससे? बम्बई दंगों से। अब देखिए जब 1993 में जब बम्बई में दंगे हुए थे उसमें हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन वो दंगे कब हुए थे और किसने कराए थे? उनकी जांच समिति के लिए श्री कृष्ण समिति का गठन किया गया था। किसका? श्री कृष्ण समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? बम्बई दंगों के लिए। फिर आता है हमारा जैन आयोग। ठीक है। अब जैन आयोग किससे संबंधित है? राजीव गांधी हत्याकांड से। राजीव गांधी हत्याकांड से, क्योंकि जैन आयोग का संबंध जब हुआ था जब राजीव गांधी की हत्या की गई थी। इनकी हत्या में इनका हाथ किसका है? ठीक है। क्योंकि इनके हत्या के पीछे कई नेता लोगों का हाथ था, तो इस जांच के लिए जैन समिति आयोग का गठन किया गया था। फिर आता है ठक्कर समिति। अब देखिए ठक्कर समिति का संबंध ही इंदिरा गांधी हत्याकांड से है। अब देखिए इंदिरा गांधी को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसकी जांच समिति के लिए एक ठक्कर समिति का गठन किया गया था, क्योंकि इसके पीछे भी कई बड़े नेताओं का हाथ था। फिर आता है सरकारिया आयोग। क्या आता है? सरकारिया आयोग। अब देखिए इसका संबंध देखिए पहले सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि मैंने उन टॉपिक को पढ़ाया है और उस पर निशान यानी कि टिक मारा है, जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से पूछी जाती है। यानी कि सरकारिया समिति आयोग ये किससे है? केंद्र राज्य से संबंधित है। किससे? केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए फिर आता है हमारा मंडल आयोग। ठीक है। क्या आता है? मंडल आयोग। इतना ध्यान में रखना है, मंडल आयोग किससे संबंध है? पिछड़ी जाति के लिए सीटों का आरक्षण। अब देखिए इसका संबंध क्यों किया गया था? इसका संबंध जब किया गया था जब पिछड़ी जातियों के लिए कोई आरक्षण सीट नहीं थी, कोई रिजर्व सीट नहीं थी, तब मंडल आयोग समिति का गठन किया गया था। क्योंकि पिछड़ी जाति पिछड़ी ही रह जाती, उनके लिए कुछ लाभ तो मिलता नहीं। तो मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ाया जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।